मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस तरह दैवीय भाव से जोड़ने वाली हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि लोग विदेशों से हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर कुछ वर्ष रहकर हमारे जीवन जीने के तरीके को एक्सपीरियंस करते हैं। और दोस्तों, जिसने भी हमारी संस्कृति में छिपे गहराई को जानने की कोशिश की है, उनके मन में बड़े आश्चर्यजनक सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे देवी देवता जन्म लेने के लिए हमारे भारत देश को ही क्यों चुने। क्या भारतीय संस्कृति ही पृथ्वी पर रहे सभी मनुष्य जाति का शुरुआती केंद्र है? और सनातन धर्म की कथाओं में बताए गए देवी देवताओं को प्राचीन ग्रीक और मिस्र की पौराणिक कथाओं के देवताओं में सिमिलैरिटीज कैसे आई? क्या उस समय हमारी और उनकी संस्कृतियों के बीच कोई गहरा संबंध था? यदि ऐसा ही है तो ये पहेली आखिर बनी कैसे? तो अब इस पहेली की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं 3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम ये जानेंगे कि श्री राम जी या श्री कृष्ण जी या फिर कोई भी अवतार इस पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान पर जन्म लिए हैं, जहां पहले से ही उनके पूर्वज उस स्थान पर बसे होंगे। तो दूसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि एक जगह से शुरू हुई संस्कृति का प्रसार अन्य स्थानों पर भी होने का मतलब, अर्थात जिस भी स्थान से वह संस्कृति प्रारंभ हुई हो, वहां से दूसरे स्थानों पर माइग्रेट होने वाले लोग उस संस्कृति को अपने चाहने वालों के अनुकूल छोटे छोटे परिवर्तन करते हुए आगे बढ़े। और तीसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि जैसे ही माइग्रेशन शुरू हुआ, उसके कुछ वर्ष बीतने के बाद उस संस्कृति को मानने वाले लोग वेरियस रीजंस कहें या फिर उनके कंफर्ट के हिसाब से छोटे मोटे चेंजेस कर अपने कल्चर को एवॉल्व करते गए। तो इन तीनों पॉइंट्स के गहराई को समझने के लिए रेफरेंस के तौर पे केवल पौराणिक कथाओं से ही नहीं बल्कि एंशिएंट लिटरेचर, आर्कियोलॉजी और जेनेटिक फील्ड में रिसेंटली कुछ साइंटिफिक प्रूफ के साथ डिस्कवर किए गए तथ्यों को ऐड करते हुए इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला पॉइंट, हमारे सनातन धर्म में पूजे जाने वाले सभी देवी देवता केवल हमारे भारत देश में ही क्यों जन्म लिए? इसका जवाब जानने के लिए हमें हमारे वैदिक टाइम से चला आ रहा रूलिंग पैटर्न को पहले समझना होगा, जिसमें कौन किस वंश में और किस स्थान पर जन्म लिए, उन स्थानों के नाम, उस समय की ज्योग्राफी और लैंडस्केप डिटेल्स को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि स्वयंभू मणु हिंदू मान्यताओं के 14 मणुओं में से प्रथम मणु है और इन्हें ही हमारी धरती पर आए सर्वप्रथम मनुष्य भी कहा गया है। तो स्वयंभू मनु से लेकर हमारे देश में इन्वेजन होने तक राजाओं का राज रहता था। डिटेल में कहा जाए तो एक स्पेसिफिक फैमिली एक प्रदेश पर राज करते हुए राज्य पालन किया करते थे और वहीं बस जाते थे। उनके बाद उनके आगे की पीढ़ी राज्य को एक्सपैंड करने के मकसद से अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे, जिसमें मुख्य रूप से जरूरत पड़ने पर युद्ध या फिर दूसरे प्रदेशों से संधि करते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये था उस समय का रूलिंग पैटर्न। इस पैटर्न के हिसाब से समझा जाए तो रघुवंशी श्री राम जी अयोध्या में, यदुवंशी श्री कृष्ण जी द्वारिका में बस गए और ये दोनों प्रदेश हमारे भारत देश में ही आते हैं। इनके अलावा शिव जी का अवतार, शक्ति अवतार, वेंकटेश्वर स्वामी जी का अवतार और भी विष्णु जी के कई सारे अवतार भारत देश में ही हुए हैं। तो आखिर ये सभी अवतार भारत में ही क्यों हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर सिविलाइजेशन शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों, जम्बू द्वीप और भारतवर्ष, पौराणिक इतिहास को जिसने भी पढ़ा होगा उन्हें ये दोनों जगहों के नाम जरूर मालूम होंगे। आज हम इंडिया में निवास करते हैं, इसीलिए हमें इंडियंस कहते हैं, लेकिन वैदिक समय में हमारे देश को भारतवर्ष कहते थे, यानी भरत के द्वारा राज किया गया देश। दोस्तों, मैं श्री राम जी के भाई भरत जी की बात नहीं कर रहा,
बल्कि ये भरत महाभारत और रामायण काल से भी पहले के समय के राजा थे। प्रेजेंट हम सब 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु में जी रहे हैं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला मनुष्य पहले मनवंतर के पहले मनु स्वयंभू मनु के साथ शुरू हुआ। उस समय हमारी पृथ्वी का भूभाग 7 कॉन्टिनेंट में नहीं बटा था, यानी कि सभी देश एक से एक जुड़े थे और इन सभी जगहों पर स्वयंभू मनु ही राजा थे। इनके बाद उनका पहला पुत्र प्रियव्रत राजा बने और इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद वे अपने राज्य को अपने 7 पुत्रों में बराबर से विभाजित कर बांट दिए, जिसमें उनके 7वें पुत्र अग्निधर को जम्बूद्वीप दिया गया। तो इसके बाद अग्निधर के 9 पुत्रों में जम्बूद्वीप का विभाजन किया गया। उनमें से उनके 90 पुत्र नभी के राज्यकाल के बाद उनके एकलौते संतान ऋषभदेव ने राज्य संभाला और ऋषभदेव के ही पुत्र का नाम भरत था और भरत के राज्य परिपालन के दौरान से ही भारतवर्ष नाम पड़ गया। तो अब लोकेशन के हिसाब से देखें तो महाभारत के भीष्म पर्व में संजय के मुख से जम्बूद्वीप और भारतवर्ष जगहों के नाम का डिस्क्रिप्शन मिलता है। वे कहते हैं जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत के दक्षिण से जाने पर भारतवर्ष आता है। इस जम्बूद्वीप को और भी डिटेल में जानने के लिए अभी के समय के वर्ल्ड मैप में मैच करके देखते हैं। दोस्तों, ये साउथ एशिया भाग इंडिया से लेकर तिब्बत, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सीरिया और ग्रीस में कोरियंत नामक जगह तक का एरिया जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मेरू पर्वत जो कि सेंट्रल एशिया में मौजूद पामिर्स माउंटेन को कहा गया है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार भारतवर्ष का लोकेशन कैलाश पर्वत से लेकर कन्याकुमारी के बीच विस्तृत हुए भूभाग को बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तरी ओर और ग्लेशियर्स के दक्षिण ओर के मध्य का भूभाग को भारतवर्ष बताया गया है। तो भरत के राज्य परिपालन के बाद कई सारे राजा बने, 6 मनवंतर भी बीत गए। इस बीच कई सारे प्राकृतिक प्रलय जैसी घटनाएं भी घटी, लेकिन भारतवर्ष नाम स्थिर हो गया। और फिर 7वें मनवंतर में हम सभी के प्रिय रघुवंश, इनके बाद यदुवंश और कुरुवंश का उद्गम हुआ। इन्हीं वंशों में त्रेता युग में राम जी के पूर्वज, द्वापर युग में कृष्ण जी के पूर्वज और कौरव और पांडव के भी पूर्वज थे। ये सभी इस भारतवर्ष प्रदेश में ही जन्म लिए और इसके बाद इन सभी अवतारों के मेजर लाइफ इंसिडेंट्स जिस भी रीजन से जुड़ते गए वहां इनकी पूजा की जाने लगी। यहाँ जरा ध्यान देने पर यह मालूम चलेगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी हमारे देवी देवताओं का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, यानी कि इन्हें मानकर इनके दिखाए गए राह पर चलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। एग्जाम्पल के लिए महाभारत में शकुनी और गांधारी का जन्म स्थान गांधार राज्य में बताया गया था, जो इस समय वो जगह अफगानिस्तान में कांदाहार नाम से बुलाया जाता है। हमारे देश की संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि इतने युग बीत जाने के बाद भी हमारे भीतर अपने पूर्वजों के प्रति आस्था जस की तस बनी हुई है। जैसे पूजा करने की विधि, डीप स्पिरिचुअलिटी को अनुभव करना या और भी कई तरह की जड़ें जो आज भी सनातन धर्म के लोगों में दिखता है। लेकिन बाकी के अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति की जड़ें मिस होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार की पूजा या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं होती। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि हमारी पौराणिक इतिहास में बताए गए देवी देवताओं को एंशिएंट ग्रीक और इजिप्शियन माइथोलॉजी के गॉड्स में सिमिलैरिटीज कैसे आई। तो इसका जवाब अब जरा ध्यान से सुनिए। ऋग, साम, यजुर, अथर, इन चारों वेदों के बारे में हम सभी को पता ही होगा। हमारे देश में शुरू से की जा रही ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को इन चारों वेदों में बताए गए पैटर्न्स के द्वारा ही किया जाता है। जनरली पौराणिक इतिहास के कथाओं को समय के अनुकूल ट्रांसलेशन के दौरान कई सारे मिस्टेक्स किए गए हैं।
लेकिन वेदों में ऐसा कुछ कर नहीं पाए और ऐसा करना कोई साधारण टास्क भी नहीं है। ये बात हमारे देश के विद्वानों के साथ साथ अमेरिकन यूरोपीय देशों के फेमस हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट समझ चुके थे और इसीलिए वेदों को ऑथेंटिक लिटरेचर कहने लगे। और तो और उसमें लिखी गई भाषा प्योर संस्कृत है। ये हमें जो आज के समय पढ़ाए जाने वाली क्लासिक संस्कृत वो वैदिक संस्कृत नहीं है दोस्तों, ये वो संस्कृत है जो लास्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय यूज किया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि वेद केवल जेन्युइन ही नहीं बल्कि सबसे पुरानी एंशिएंट लिटरेचर भी है। सो दोस्तों, हम अभी 7वें मन्वंतर में जी रहे हैं। हम रह रहे इस 7वें मन्वंतर की शुरुआत होती है वैवस्वत मनु से। तो अब ऋग्वेद के 7th मंडल में दशराजन युद्ध यानी कि द बैटल ऑफ 10 किंग्स के युद्ध को बताया गया है और ये युद्ध इसी मन्वंतर के महाभारत और रामायण के युद्ध से पहले लड़ा गया था। उस समय हमारे भारतवर्ष का राजा सुदाश जी थे। दशराजन युद्ध की कहानी बहुत कम लोगों को ही पता होगी और ये युद्ध रावी नदी के पास लड़ा गया था। इन 10 राजाओं के बीच भीषण युद्ध के बाद भारी संख्या में लोगों का माइग्रेशन होने लगा और माइग्रेट हुए लोग ही आगे चलकर अनुस और ध्रुयुस कहे गए। अनुस वे थे जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाकर ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की स्थापना किए और ध्रुयुस में कुछ लोग पूर्वी दिशा में जाकर मिथानी किंगडम बना लिए और बाकी के कुछ लोग ईस्टर्न यूरोप देशों में जा पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये माइग्रेशन सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ बल्कि कुछ वर्षों तक ये सिलसिला जारी रहा। एक बार वर्ल्ड मैप देखने पर आपको और भी क्लैरिटी से समझ में आएगा। सेंट्रल एशिया के नजदीक इजिप्ट है तो सीरिया में मिथानी, ईस्टर्न यूरोप में ग्रीस नामक देश है। सो भारतवर्ष से माइग्रेट हुए लोग दूसरे प्रांतों में भी हमारी संस्कृति के गॉड्स को मॉडिफाइड वर्जन में बनाकर अपने सहूलियत के अनुसार प्रे करने लगे। इसी का रिजल्ट हमें आज इजिप्ट और ग्रीक माइथोलॉजी में दिखता है। और भी थोड़ा गहराई से देखे तो जापान में 80% गॉड्स इंडियन डेटीज की तरह ही सिमिलर होते हैं। और फिर इसके बाद समय आगे बढ़ा और त्रेता युग आया जिसमें श्री राम जी के बाद भारतवर्ष पर राज किए लव कुश के समय हमारी संस्कृति साउथ ईस्ट देशों पर गहरा प्रभाव डालती गई। इसीलिए मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में कई सारे पौराणिक हिंदू मंदिर मिले हैं और वहाँ रामायण को कला के माध्यम से आज भी प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसके बाद 19th सेंचुरी से जुड़ी हमें जो हिस्ट्री बताई गई है कि कहीं दूसरे किसी जगह से भारतवर्ष में एक एडवांस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आए थे। हिस्टोरियंस ने इस सो कॉल्ड एडवांस सिविलाइजेशन को प्रूफ मानकर हमारे सभी ग्रंथों में बताई गई बातों को फेक साबित करने की कोशिश भी किए थे, लेकिन ये बात साबित करने के लिए प्रैक्टिकल एविडेंस की जरूरत होती है और यहीं पर लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजी और जेनेटिक फील्ड में खोज किए गए कुछ प्रूफ मिले। दोस्तों, ध्रुयुस जो मिथानी किंगडम में बसे थे वो जगह इस समय सीरिया देश में है और वहाँ कुछ प्राचीन शिल्प मिले हैं जिस पर कहीं कहीं संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये एक प्रकार से टूटी फूटी संस्कृत की भाषा कह सकते हैं जो उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस वैली में रहे लोग बात किया करते थे, जो कि वैदिक संस्कृत लैंग्वेज से काफी मिलती थी। रिसेंटली लिंग्विस्टिक में रिसर्च करने वाले लोगों का कहना है कि भारतवर्ष से माइग्रेट हुए लोगों के लैंग्वेजेस में थोड़ा चेंजेस आया होगा और फिर वे ही लोग 19th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से घुड़सवारी कर कुछ योद्धाओं ने उस समय इंडियन लैंडस्केप में मौजूद सप्त सिंधु रीजन पर आक्रमण करके वहां बस गए और इन्हें ही आर्यंस के नाम से बुलाया जाने लगा।
तो अब ऐसी ही एक हिस्ट्री हड़प्पन कल्चर के बारे में बताया जाने लगा। दोस्तों, हरियाणा में एक समय पर हड़प्पन कल्चर से जुड़ी राकी गरही नामक जगह में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की देखरेख में खुदाई के दौरान एक कंकाल के साथ कुछ मिट्टी के घड़े और उनमें चांदी के सिक्के मिले थे। और जब उन सभी चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तब ये पता चला कि ये 7500 वर्ष पुरानी है। तो अब उस कंकाल यानी के उस स्केलेटन पर किए रिसर्च से ये पता चला कि वो स्केलेटन एक फीमेल की है, जिसे I6614 का लेबल देकर DNA सैंपल्स का पता लगाने लैब भेजे। इसमें मिले रिजल्ट ने उनके होश उड़ा दिए। उससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि हर एक इंसान में उनके पूर्वजों से जुड़ी एक कॉमन DNA का कंटिन्यूएशन बना रहता है। कई सारे जेनेटिक म्यूटेशन होने के बावजूद भी हैप्लोग्रुप नामक म्यूटेशन हमें कई सारी डिटेल्स बताती है। तो हैप्लोग्रुप का मतलब ये है कि सपोज एक कपल के 7 चिल्ड्रंस हैं, उन सभी बच्चों में पेरेंट्स द्वारा मिले एक जेनेटिक म्यूटेशन कॉमन होती है और वही 7 चिल्ड्रंस के आगे के 1000 जनरेशन के बाद भी हर एक जनरेशन में वो जेनेटिक म्यूटेशन कॉमनली पास होते आएगा और इसे ही हैप्लोग्रुप कहते हैं। तो इस I6614 स्केलेटन के DNA में R1A1A नामक Y क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप मिलने की पुष्टि की गई थी। जेनेटिक डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये हैप्लोग्रुप 15,450 वर्ष पुरानी बताई गई है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू होकर यूरो, एशिया, रशिया, पोलैंड, यूक्रेन देशों में फैल गए। इससे ये बात समझ आती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई बाहर से नहीं आया था, बल्कि यहीं से दूसरे प्रांतों में जाकर बस गए हैं। सो अब इन सभी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भारतवर्ष से कई सारे लोगों का माइग्रेशन के बाद हमारे सनातन धर्म के रूट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके वहां बस गए। इसीलिए ग्रीक, इजिप्शियन और जापानीज माइथोलॉजी में बताए गए गॉड्स हमारे सनातन धर्म के देवताओं से काफी सिमिलर होते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में और वेदों में जो एक समय पर हमारी पृथ्वी की ज्योग्राफिक और लैंडस्केप डिटेल्स को बताया गया है और आज जो भी साइंटिफिक थियरीज का खोज किया जा रहा है वो कंपेयर करे तो काफी समानता दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था हमारे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ी वीडियो। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।